तो हम अरिहंत की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखते हैं। ए है 1 2 -1 -1 एंड बी है ए बी 1 -1। दिया हुआ इक्वेशन ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, बचा ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अब ए बी और बी ए का वैल्यू निकालते हैं। ए बी होगा 1 -1 2 -1, ये दोनों को मैट्रिक्स तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ए 1 बी -1। इसका शॉर्टकट होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स को ऐसे एज इट इज़ लिख लें और दूसरे वाले मैट्रिक्स को ऐसे लिखें। ए बी है कॉलम में तो ऐसे ऊपर रो वाइज लिख लें ए बी, और ये कॉलम में है तो इसको लिख लो 1 -1। अब 1 इंटू ए -1 इंटू बी माइनस बी, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू ए 2a, -1 इंटू बी माइनस बी 2 प्लस 1। ये आ जाएगा a माइनस बी 2 2a माइनस बी 3। ए बी की वैल्यू आ गई है। अब बी ए की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे। ए बी और बी ए सेम नहीं आएगा। बी ए करेंगे ए बी 1 -1 और फिर ए का लिखेंगे 1 2 -1 -1। इसे एज इट इज़ लिख लेंगे ए 1 बी -1, और इस कॉलम है तो इसको रो वाइज लिख लो। हमेशा सेकंड वाले को ऐसे लिखेंगे 1 2 -1 -1, ए प्लस 2 माइनस ए -1 बी -2 माइनस बी प्लस 1। ये आ जाएगा एज इट इज, यही आएगा। अब हमने निकाला था ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, तो ए बी क्या आया ए माइनस बी 2a माइनस बी 2 3, ए माइनस बी 2a माइनस बी 2 3 प्लस ए बी प्लस बी ए है ए प्लस 2 बी माइनस 2 ए प्लस 2 एंड बी माइनस 2 माइनस ए -1 एंड माइनस बी प्लस 1। सर यही था माइनस ए -1 एंड माइनस बी प्लस 1। ये था इज इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड करेंगे ए माइनस बी, और अगर ये दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस ए 2a माइनस बी प्लस 2, फिर 2 माइनस ए -1, 2a माइनस बी प्लस बी कट जाएगा -2 एंड 3 माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा का वैल्यू 0 है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0। अब कंपेयर कर लेंगे 2 माइनस ए -1 को 0 से इक्वेट कर दे। हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए -1 इज इक्वल टू 0 एंड इसे इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे 3 माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आती है एंड बी की वैल्यू 4 आती है। देयरफॉर हमसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए दिया हुआ है, हम ए एंड ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। थ्री ए है 1 2 2 3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। सिंपली ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था 1 2 2 3, और दूसरे वाले को रो वाइज लिख लेंगे 1 2 एंड 2 3। देन मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 4 2 प्लस 6 2 प्लस 6 4 प्लस 9, ये आ जाएगा 5 8 8 13। अब हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 8 8 13 माइनस लैम्डा टाइम्स ए है 1 2 2 3 और माइनस आई टू मतलब कि सेकंड ऑर्डर है, 1 1 0 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे है वैसे कर देंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 8 8 13 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 1 0 0 1। इसे आपस में सॉल्व करेंगे और एक मैट्रिक्स में लिखेंगे 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0 एंड 13 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आता है 4 माइनस लैम्डा 8 माइनस 2 लैम्डा 8 माइनस 2 लैम्डा एंड 12 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेट करेंगे 4 माइनस लैम्डा को 0 से, तो 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है 4, हमें यही निकालना था, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4।